रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक होती है और रिश्तों की डोर का जो नाजुक धागा होता है वो सीधे हमारे दिल से जुड़ा होता है। और जो हमारे दिल में रहते हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे ख़ास हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। और आप सोचिए ज़रा कि जो हमारे दिल में रहते हैं, जो हमारे ख़ास हैं, जो हमारे रिश्तों की नाजुक डोर से जुड़े हुए हैं, वही अगर हमें दुख दे तो, वही बार बार हमारा दिल तोड़े तो बहुत बुरा लगता है ना, बहुत अजीब लगता है। हम बहुत परेशान होते हैं, हमारी पूरी लाइफ सफ़र कर रही होती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। ना तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं और ना ही इस तरह से उनके साथ रह सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को और ऐसे रिश्तों को हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक लोग। तो आइए चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि क्या होते हैं वो सिचुएशन और कैसे होते हैं वो लोग और कैसे क्या किया जाए, क्या सलूशन निकाला जाए, इसी के बारे में आगे मैं बात करूँगी आपसे। रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक होती है और ये नाजुक डोर हमारे दिल से जुड़ी होती है। और हमारे दिल में कौन रहता है? वो रहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं। और अगर वही बार बार हमारा दिल तोड़े, अगर वही बार बार हमें हर्ट करें, हमें दुख दे, बहुत बुरा लगता है ना, हमारी पूरी लाइफ सफ़र करने लगती है। दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक पे, एक नया वीडियो लेके। और थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक लोगों के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जो रिश्तों की डोर होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और जो हमारे दिल में रहते हैं वो हमारे अपने होते हैं। अगर वही हमें हर्ट करें तो हम क्या करें? क्या कोई रास्ता है? तो चलिए वीडियो में आगे इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करेंगे। बट अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि बार बार आपको इस तरह की वीडियोस मुझे मेरे देखने को मिले। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और अगर आपको लगता है कि किसी के साथ इस तरह की समस्या है, कोई जूझ रहा है ऐसी समस्याओं से, तो फिर प्लीज़ उसको वीडियो शेयर करो। हो सकता है कि उसकी लाइफ क्योर हो जाए, उसको कुछ हेल्प मिले मेरे टिप्स देखकर। तो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम बात करें थे टॉक्सिक रिलेशनशिप की। तो कौन होते हैं ये लोग? ये लोग कोई भी हो सकते हैं। आपके घर में आपका भाई हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, जैसा कि आप समझते हैं। आफ्टर मैरिड आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी जिसको आप बहुत अपना समझते हैं और वो आपको हर्ट कर रहा है। तो फिर क्या करें? प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई और होता है, दूसरा हमें दुख देता है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, उससे बातें करना बंद कर सकते हैं, उससे मिलना बंद कर सकते हैं और उससे मतलब सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में ही कोई ऐसा होता है जिससे हम दूर भी नहीं जा सकते, जिससे हम रिश्ता भी नहीं तोड़ सकते और साथ में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी लाइफ सफ़र कर रही होती है। टॉक्सिक बातें, टॉक्सिक माहौल और टॉक्सिक पर्सन, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो फिर क्या कोई सोल्यूशन है? कोई रास्ता है? क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि आप उनसे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकते, उनसे दूर भी नहीं जा सकते। तो फिर क्या करें? तो चलिए आइए वीडियो में आगे बातें करते हैं कि ऐसा क्या करें, कौन से वो रास्ते हैं जिनको फॉलो करके और हम इस रिश्ते को निभा भी सकते हैं और सारी चीज़ें ठीक भी कर सकते हैं। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को टॉक्सिक पर्सन समझने लगते हैं जो कि एक्चुअली में हमारे वेल विशर होते हैं। दो सिचुएशन होती है। एक तो होती है कि टॉक्सिक वही होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, जो हमें मैनिपुलेट करता है, हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ाता है और हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छा है। और कुछ लोग वहीं पे हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में हमारे वेल विशर होते हैं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं और हम उनको समझते हैं कि वो हमारे लिए टॉक्सिक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है, टॉक्सिक लोग कौन होते हैं। तो गाइस, टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लेते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको पब्लिकली फिजिकली भी हर्ट कर सकते हैं, मेंटली तो हर्ट करते ही हैं, जो आपको हर कदम पे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी वो आपकी लाइफ में हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सफ़र भी कर रहे होते हैं, आप दुख भी झेल रहे होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं टॉक्सिक पर्सन, जिनसे हम दूर भी नहीं जा पाते और उनके साथ भी ढंग से नहीं रह सकते। तो फिर जैसा कि मैं
बता रही थी कि कभी कभी क्या होता है कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो हमारी भलाई की बातें सोचते हैं, उनको ही हम टॉक्सिक समझने लगते हैं। ये एक्चुअली में तब होता है जब टीनेजर्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जो टीनेजर्स होते हैं उनको फ्रीडम, उनके लाइफ में कुछ अचानक से ऐसा होता है हार्मोनल चेंज की वजह से, क्योंकि उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब उनके इंटरनल बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, फेज चेंज होता है, उनका मूड स्विंग्स होता है, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ बदल रहा होता है। टीन एज में ये बहुत समय होता है, बहुत ही संभल के चलने वाला टीनेजर्स के लिए। तो उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो हर अच्छी चीज़ उनको बुरी लगने लगती है। वो फ्रीडम चाहते हैं, वो दबाव में नहीं रह सकते। और उस वक्त जो आपके घर के लोग होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, जो आपकी केयर करते हैं, वो उनको लगता है कि इस उम्र में जो बच्चे इधर उधर फिसल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चल लेते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, अब वो नहीं चाहते कि आप देर रात तक बाहर जाएं, आउटिंग करें। या फिर जो दोस्त, जैसे आप तो एक्सपीरियंस होल्डर है नहीं, आपके पेरेंट्स एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनको लग जाता है कि कौन सा दोस्त आपके लिए सही है, कौन सा दोस्त आपके लिए गलत। अगर वो कह रहे हैं इस बच्चे से दोस्ती मत करो, वो पढ़ने में नहीं अच्छा है या फिर उसका बिहेवियर नहीं अच्छा है, और आपको लगता है कि उसी के साथ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और हमारे पेरेंट्स उसी के साथ रहने के लिए मना कर रहे हैं। बस ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको आउटिंग करना पसंद होता है, देर रात घर से आना, पेरेंट्स को ये पसंद नहीं होता है, वो रोकते हैं, वो आपके डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि अभी आप अंडर एज हैं, अभी आप अपने लाइफ के डिसीजंस सही से नहीं ले सकते। तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि ओफो, ये तो मेरी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, और बिल्कुल आपको लगता है कि आप बहुत सफ़र कर रहे हैं। बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसे लोग बिल्कुल आपके लिए टॉक्सिक नहीं होते। हाँ, आप अपनी जॉब में सेटल हो, आप बड़े हो, आपकी मैरिड हो गई है, या फिर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो आप अपने डिसीजंस लो। लेकिन जब अभी आप अंडर एज हो, तो अभी आपके लाइफ के सारे डिसीजंस आपके पेरेंट्स को लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे में हम उन लोगों को ही टॉक्सिक पर्सन समझने लगते हैं जो कि हमारे वेल विशर होते हैं, जो कि हमें कुछ गलत करने से रोकते हैं, और हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं सारे टीनेजर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्रॉब्लम में कभी ना पड़े। और एट द सेम टाइम जो बाहर का बंदा है या बंदी है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, एक्चुअली में वो आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बस वो आप जो भी बातें आप कहते हैं वो उसमें हाँ में हाँ मिलाता है। आप अपने पेरेंट्स की, जो देखिए सच्चा दोस्त आपका होगा, अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में उससे बातें कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत कंट्रोल करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो उसी समय आपको टोकेगा कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। वो नहीं चाहेगा कि आप अपने पेरेंट्स की बुराई करें। और अगर वो आपको मतलब आपका सच्चा दोस्त नहीं होगा, एक्चुअली में वो टॉक्सिक पर्सन होगा, वो उसमें और हाँ में हाँ मिलाएगा, आपको और भड़काएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो वही कह रही हूँ मैं कि एट द सेम टाइम वो पर्सन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपकी मनपसंद बातें कर रहा है, चाहे भले ही आपकी लाइफ बर्बाद क्यों ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या आप बिगड़े ना, आपकी लाइफ ना ख़राब हो, आपकी पढ़ाई लिखाई ना डिस्टर्ब हो, तो आपको बुरा लगेगा। तो ऐसे रिश्तों को भी हम कभी कभी टॉक्सिक समझ लेते हैं, पर ये रिश्ते एक्चुअली में टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो पहले चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करो कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हो। और दूसरा क्या होता है, जो एक्चुअली में टॉक्सिक होते हैं, और आप कैसे पहचानोगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत। तो ऐसे पहचानोगे कि जो एक्चुअली में टॉक्सिक पर्सन होते हैं, वो जो भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल तो आपके पेरेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि उस कंट्रोलिंग में उनका खुद का क्या फ़ायदा। वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए सारी चीज़ें करते हैं। और जो दूसरा पर्सन है जो एक्चुअली में टॉक्सिक है, वो भी आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर आप गलत रास्ते पे जाएंगे, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी, आप प्रॉब्लम में आएंगे, तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपका क्या अच्छा होगा, उससे नहीं होगा ना। तो बस ऐसे आप समझिए कि कौन आपके लिए टॉक्सिक है और कौन आपके लिए करेक्ट है। तो ये तो बात हो गई टॉक्सिक लोग कौन हैं और कौन नहीं हैं। अब आगे चलते हैं कि अगर एक्चुअली में आपकी लाइफ में आप मैरिज हो गई है आपकी, या फिर कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप वर्क
एरिया में काम करते हो वहाँ भी कोई हो सकता है जो आपके साथ इस तरह की चीज़ें करता होगा, आपको पब्लिकली हर्ट करता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, आपका डिसीजन खुद नहीं लेने देता आपको। कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपका बहुत खास हो। तो ऐसे लोगों के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब रिश्ते आदमी दिल से जोड़ लेता है ना तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपनी लास्ट कोशिश करते हैं कि हमारा रिश्ता बच जाए। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है उसके साथ आगे बढ़ना। तो ऐसे में क्या करें, कैसे सब चीज़ें ठीक करें, कैसे सारी चीज़ों को सही लाइन पर ले आएँ। तो सबसे पहले आप ये करो कि वो पर्सन जो आपके साथ ही रह सकता है, आप उससे दूर भी नहीं जा सकते, तो फिर बचे कैसे? तो बचे ऐसे कि आप बहुत बिजी हो जाओ। सबसे पहले अपने गोल को बहुत ऊंचा बना लो, बहुत बड़ा बना लो, जिससे कि वो टॉक्सिक पर्सन की सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगे आपको। जब आप अपने गोल को देखो तो आपको और कुछ दिखाई ना दे। बहुत बिजी हो जाओ, अपने काम पे फोकस करो। अगर कोई प्रोजेक्ट में आपने स्टार्ट किया है तो उस पर फोकस करो, उस पर काम करो। अगर आप स्टडी पीरियड में है तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सोचो, अपने गोल को बहुत बड़ा बनाओ कि अगर ये मेरा लक्ष्य पूरा हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी। तो बस आप जब बिजी हो जाओगे, अपने सपने को बड़ा बना लोगे, तो वो टॉक्सिक पर्सन की सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी और आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप अपने काम से बाहर भी रहोगे। बहुत ज़्यादा उससे बातें शेयर न करो, उसको इग्नोर करो। तो अपने सपने को जब आप बड़ा बना लोगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि आप तो बिजी रहोगे, आपका पूरा ध्यान अपने सपने के ऊपर लगा रहेगा, अपने काम पे फोकस करना रहेगा, तो आपको टाइम ही कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, इमोशनल लेवल पे सारे रिश्ते उस पर्सन से आप ख़त्म कर दो। आई नो दैट कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, खास होते हैं, जिनके साथ हम एक ही घर में रहते हैं, उनसे सबसे पहले तो हम इमोशनली तो कनेक्ट होते हैं। इमोशनली कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है गाइज। बहुत मुश्किल है इसको करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें भी आपके इस तरह के बिहेवियर से वो पर्सन भी धीरे धीरे ठीक हो जाए, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, तभी वो इस तरह की चीज़ें। टॉक्सिक लोग ऐसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होते हैं, किसी न किसी लेवल पे उनका बहुत ही प्रॉब्लम से सामना हुआ रहता है, वो बहुत ही उनके अंदर दर्द भरा होता है और वही दर्द वो दूसरे के ऊपर उड़ेलते हैं। तो बस सबसे पहले आप इमोशनली हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो अपना दर्द दूसरे को देते हैं, तो बस आपको उनसे नफरत नहीं है, बस आप उनको उनके बिहेवियर को ठीक करना है। इसलिए आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप ये बस सोचो और इमोशनली उनसे सारा कनेक्शन ख़त्म कर दो। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब इमोशनली कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। तो इस तरह से मे बी कि वो पर्सन कभी आपकी लाइफ में वापस आने के चांसेज उनके लिए बढ़ सकते हैं। तो शुरू में प्रॉब्लम होगी गाइस, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इग्नोर देम, इग्नोर करो उनको। जो लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, उनको इग्नोर करो, क्योंकि इसके अलावा इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। क्योंकि बहस आप उनसे कर नहीं सकते, मैंने पहले बताया कि वो अपना लेवल बिल्कुल गिरा लेंगे। अगर आप जाके कहना भी चाहोगे कि आप गलत हो, आपके सोचने का तरीका गलत है, फिर भी वो नहीं मानेंगे, वो आपको ही गलत बता देंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया वो तो आप करो। अब नेक्स्ट है इग्नोर करो, उनकी चीज़ों को इग्नोर करो। अगर वो बेवजह आपसे बहस कर रहे हैं तो आप वहाँ से निकल जाओ मुस्कुरा के। उनको ये भी ना लगे कि आप ये जानबूझ के कर रहे हो, आप स्माइल करो और एक निकल जाओ। आप बोलो कि मुझे तो बहस में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं जीतूँगी नहीं, आप ही जीतोगे या जीतोगी, तो मुझे कोई बहस नहीं करनी है इस बारे में। क्योंकि अगर आप बहस करोगे तो फिर वही होगा, कोई सलूशन नहीं निकलेगा और माहौल गंदा होगा और आप जो काम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, आपका पूरा फोकस ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इग्नोरिंग इज अ गुड थिंग। यहाँ पर ये सबसे अच्छा रास्ता है कि आप बहस ही नहीं करोगे तो वो बोलेंगे कितना, थोड़े दिन बोलेंगे, थोड़ी देर बोलेंगे, क्योंकि बौखलाए तो वो रहेंगे या रहेंगी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पहले शुरू की हैं तो उनको बौखलाहट तो होगी ही। लेकिन आप बिल्कुल अलर्ट रहो, क्योंकि हो सकता है आपकी इन सारी चीज़ों से मे बी कोई चांस है कि वो पर्सन एक दिन सही हो जाए। लेकिन गाइज, बुराई बिहेवियर में होती है, इंसान में नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप उनको माफ़ करो, धीरे धीरे रिलैक्स करो खुद को, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर गुस्सा बहुत होगा, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की बिहेवियर आपके साथ दिखाएगा तो गुस्सा तो नॉर्मल ही है, गुस्सा तो आएगा। लेकिन आप धीरे धीरे उनको माफ़ करना सीखो।
आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का बहुत दिल टूटा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत हर्ट हुआ है किसी न किसी मामले में, तभी वो मुझे हर्ट कर रहा है। वो जो अंदर भड़ास होगी उस पर्सन के, होती है ऐसे टॉक्सिक लोगों के, वो किस पे निकालेगा या निकालेगी? तो वो पर्सन वो सारी भड़ास वहीं पर निकालता है जो उसको बर्दाश्त करता है, जो उसको प्यार करता है, जो उसकी सारी बातों को सुनता है, समझता है। ये भी आप समझो। तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल झुक जाओ, उसके पैरों में गिर जाओ या उसकी सारी बातें मानो या फिर से उसको एक मौका दे दो कि वो आपकी लाइफ को हेल बनाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। बस आपको ही इससे आराम होगा, क्योंकि अगर आप बार बार उस प्रॉब्लम, उस पर्सन के बारे में सोचोगे, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में सोचोगे, तो आपको खुद गुस्सा आएगा और आप खुद उसी तरह से धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाओगे उसके साथ रहते रहते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नहीं होना है टॉक्सिक, तो आपको माफ़ करना सीखना पड़ेगा। आप सोचो कि इस पर्सन का कहीं दिल टूटा है, कहीं कोई है उसके अंदर चुभा हुआ कांच जो उसको दर्द हो रहा है, तो वो आपको अपना समझ के कह रहा है बस। लेकिन ये आप अपने दिमाग में रखो, आप अपने अंदर रखो, उस पर्सन से शेयर मत करो कि जाके कहने लगो फिल्मी अंदाज में कि हाँ मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है आपका दिल टूटा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ये कहने जाओगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। वो पर्सन फिर वही रिएक्ट करेगा, उसी तरह से और बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं कर सकते और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट भी उनसे नहीं कर सकते, उनके ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर वो तो अपने, उनका तो बस एक ही लेवल होता है ऐसे लोगों का, टॉक्सिक पर्सन का। तो आप ये सब बिल्कुल मत करो। बस मन में सोचो कि उसने जो भी मेरे साथ किया, या उस चाहे वो मैं यहाँ किसी जेंडर का नाम नहीं ले रही, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो उसने जो भी मेरे साथ किया मे बी उसके साथ ऐसा कहीं हुआ हो, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है या कर रहा है। तो बस जब आप ये सोचोगे तो आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगे, यहाँ से, और आपको गुस्सा नहीं आएगा। धीरे धीरे वो जो भी चीज़ें करेगा आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। मे बी आपका नॉन रिएक्शन फॉर्म देखकर वो आदमी भी धीरे धीरे, या वो जो भी हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं, वो धीरे धीरे सही होने लगेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आपको भी थोड़ा सा, जब आप इतनी चीज़ें सोच समझ के करोगे तो आपके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि आप कब कुछ उल्टा ना कर दो, आप फिर बनी हुई बात बिगाड़ ना दो, तो आपको वहाँ पर मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो आप अपनी सेल्फ केयर करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग होना है ना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको केयरिंग रहना है, तो आपको अलर्ट रहना है, तो आपको मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा, आपको किसी भी रिएक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप अपनी सेल्फ केयर करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि कहीं देखिए जब चोट लगी रहती है ना, तो वहाँ पर मरहम रखने से ही आराम मिलता है। दर्द हो रहा है तो वहाँ पर आपको उसकी केयर तो करनी पड़ेगी। तो आप दिल से बहुत हर्ट थे, तो अब धीरे धीरे आपकी चीज़ें सही हो रही हैं, तो आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपको जो पसंद आए, आपको गाना गाना पसंद है, आप गाना गाओ, थोड़ी देर के लिए समय निकालो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिल के करीब हो। और कुछ लोगों को लिखना पसंद है, कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को घूमना पसंद है, कहीं घूम के आ जाओ, रिलैक्स रहो बिल्कुल, क्योंकि रिलैक्स पर्सन कभी भी गलत रिएक्ट नहीं करता है। वो हर चीज़ को सोच समझ के करता है, हर चीज़ को सोच समझ के लेता है। तो रिलैक्स रहना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एकदम चिल करो, रिलैक्स रहो कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। और रिलैक्स रहने के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको अपनी खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत आराम भी करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको करने से खुशी मिले, क्योंकि आप भी तो हर्ट हो, तो आपको भी तो हीलिंग की ज़रूरत है। तो खुद को हील करो। और हील कैसे होते हैं हम? जब हम अपने खुशी वाली चीज़ें जो हमारे दिल को पसंद है वो करते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को हीलिंग करो, मेंटली अपने आप को फिट रखो, मेडिटेशन करो, जो मन में आए वो करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब इतनी सारी चीज़ें आपकी तरफ से होंगी, आप इतनी सारी चीज़ें करोगे, तो बिल्कुल उस आदमी से बहस नहीं करोगे, उसको इग्नोर करोगे, मेंटल लेवल पे सारा उससे कनेक्शन धीरे धीरे ख़त्म करने लगोगे, तो वो बौखलाएगा, क्योंकि उसको तो उसकी खुराक मिल नहीं रही ना। टॉक्सिक पर्सन की खुराक होती है लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, यही सब होता है, चीखना चिल्लाना। तो जब वो नहीं पाएंगे ये सारी चीज़ें, नहीं पाएगी,
तो वो रिएक्ट करना शुरू करेंगे। वो सोचेंगे भाई इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। जैसे पहले मैं कुछ बोलता था या बोलती थी और फिर उधर से बहस होता था, फिर मैं बोलता था, वो मज़ा तो अब आ नहीं रहा है, तो अब क्या करें? तो वो आपको पोक करने की कोशिश करेंगे। आप अपने काम में बिज़ी हो, वो धीरे से कुछ ऐसा बोल देंगे या बोल देंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, और वो सोचेंगे कि ये इसको गुस्सा आए और ये बिल्कुल आके मेरे ऊपर अटैक कर दे, और फिर मैं शुरू हो जाऊँ, मैं अपना वही पुराना वाला तमाशा दिखाऊँ। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। जब आपने इतने स्टेप्स उठा लिए हैं, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तो थोड़ी सी चीज़ों के लिए उसको फिर से बिगाड़ना सही नहीं है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें। आई नो कि मुश्किल होता है, गुस्सा आता है कि वो मुझे ऐसे बोल रही है, बोल रहा है, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन आप ये समझो ना कि उसका तो कोई लेवल ही नहीं है ना। ऐसे लोगों से बात करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। बात तो वहाँ की जाती है जहाँ पर मेंटल लेवल एक जैसा हो, जहाँ पर हम बैठ के सादगी से, आराम से, डिसेंटली बातचीत करते हैं। कोई अपनी बात रखता है, कोई अपनी बात रखता है, फिर उस पर एग्रीमेंट, मतलब हम एग्री करते हैं, हाँ यू आर राइट एंड यू आर राइट, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं बातचीत। यहाँ पर तो कोई लेवल नहीं है ना। तो आप ऐसे ये सोचो कि मेरा लेवल तो बहुत ऊपर है, मैं ऐसी चीज़ें क्यों करूं जिससे मेरी इमेज ख़राब हो या मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, मेरे घर में क्लेश हो। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं जिनको वो पसंद है। आप तो डिसेंट हो ना, डिसेंट पर्सन हो, तो बिल्कुल आप ऐसे कोई भी रिएक्ट मत करो। जब वो उनके रिएक्शन का आंसर ही मत दो, तो आप अपना काम करो। बहुत अंदर गुस्सा आ रहा है, भड़ास आ रहा है, तो बस मन में कुछ बड़बड़ा दो। जैसे हम लोग छोटे रहते हैं, जब तो खेलते थे ना, छोटे थे, तो किसी से झगड़ा हो जाता था, कुछ बोल नहीं पाते थे, या कितना बोले, बहस करते रह जाएं, तो हम अपने मन में बड़बड़ाना शुरू कर देते थे बाद में, तुम ये, तुम वो ऐसे। तो बस जो वो कह रहे हैं उसको बस मन में ही बड़बड़ाओ कि आप ही ऐसे हो या आप ही ऐसी हो, आपने किया होगा। मैं मन में, उनके सामने जाके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही स्टार्ट हो जाएगा और फिर वही होगी प्रॉब्लम शुरू। तो बस बहुत गुस्सा आ रहा है तो अपने मन में बात कर लो, शीशे के सामने जाके और चिल्ला लो थोड़ी देर, दरवाज़ा बंद करके शीशे के पास जाओ और समझो कि वो पर्सन सामने खड़ा है, और जितना जी मन में आए अपनी भड़ास निकालो, पर उस पोकिंग का जवाब आप मत दो। बस आप अपने काम में बिजी रहो, मस्त रहो, बहुत हो तो वहाँ से उठ के चले जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं गाइज, क्योंकि फिर चीज़ें उसी लेवल पे पहुँच जाएंगी। गाइज धीरे धीरे आपको शुरू में तो प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें जो टिप्स मैंने आपसे शेयर करें उसको करने में, फॉलो करने में, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, और आपकी आदत पड़ जाएगी तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे लगेगा, खुद लगेगा एक दिन कि हाँ अब सब कुछ सही हो रहा है। तो ऐसे निपटते हैं हम अपने लाइफ के टॉक्सिक पर्सन से, जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग आपको पोक करते हैं, जो लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, जो लोग आपके अंदर हीन भावना जगाते हैं, जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं बात बात पे, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे आप जब स्ट्रांग होने लगोगे मेंटल लेवल पर, तो अपने आप सारी चीज़ें सही होने लगेगी, और मे भी धीरे धीरे उस टॉक्सिक पर्सन का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए और वो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो बस इन सारे टिप्स को फॉलो करो। और सबसे बड़ी बात कि अगर फिजिकली आपके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में फिजिकली भी बहुत बार किसी न किसी को कोई हर्ट करता है, तो गाइस लीगल एडवाइस आपको लेनी पड़ेगी, लीगल राइट लेना पड़ेगा, आपके जितने भी राइट्स हैं उनको आप जानिए, और लीगल एक्शन आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चीज़ तो किसी भी लेवल पे बर्दाश्त के बाहर है कि कोई फिजिकली आपको हर्ट करे, फिजिकली अब्यूज करे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। फिर तो वहाँ पर आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे लाइफ में होती हैं, लेकिन हमको लगता है कि कैसे हम ये एक्शन ले सकते हैं, जो हमारा अपना है, जो हमारा खास है, उसके लिए इस तरह की चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन गाइस करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं, जब अगर इस लेवल पे बात पहुंच जाती है कि वो आपको फिजिकली हर्ट कर रहा है, हर्ट कर रही है, तो फिर वहाँ पर कोई भी रियायत आप नहीं करें। क्योंकि फिर उसका आपसे आप चाहे कितना भी आपको कुछ भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो आपके केयर करेगा वो आपको फिजिकली कभी हर्ट नहीं करेगा। हाँ, मेंटल लेवल पे हो सकता है, पर फिजिकली वो पर्सन आपको कभी हर्ट नहीं करेगा जो आपसे
रियल में प्यार करता हो, जो आपकी रियल में केयर करता हो, जो आपका सच्चा दोस्त हो या सच्चा घर रिश्तेदार हो या जो भी हो आपके घर का, तो फिर आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आप कुछ गलत नहीं करोगे, कुछ गलत नहीं कर रहे हो भाई। हमारी सबसे बड़ी चीज़ हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर ही तो है इस दुनिया में, और क्या है। और जब वही बार बार हर्ट होगा तो फिर आप कब तक ऐसे रह पाओगे। तो बस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑल्सो। एंड आप और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, आपकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक का जो वीडियो बनाऊँ और आपके कमेंट्स का आंसर भी करूँ। और आप लोग लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, और तब तक आप इंजॉय करो, खुश रहो, हैप्पी रहो। ओके, बाय।